नमस्कार दोस्तों, एक और YouTube लाइव सेशन में आपका स्वागत है। एंड मैं प्रॉमिस करती हूँ ये सेशन आपके दिल के बहुत करीब होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि मैं हर सेशन की शुरुआत एक स्टोरी से करती हूँ, एक कहानी सुनाना चाहती हूँ आपको। एक लड़की थी, एक मध्यम वर्गीय परिवार में उसने जन्म लिया और उसकी माँ उसे लोरी दे के सुनाने लगी और कहने लगी, बेटा एक परियों की रानी आएगी और तुम्हें परी लोक में ले जाएगी। वो लड़की थोड़ी बड़ी हुई तो उसके माता पिता उससे कहने लगे, बेटा पढ़ लो, पढ़ लिख लोगे तो अपने पैरों पर खड़े होने लगोगे। तो उसने पढ़ाई शुरू करी, लिखाई शुरू करी, बहुत सारी पढ़ाई करी। थोड़ी और बड़ी हुई तो उसके माता पिता कहने लगे, बेटा एक घोड़े पर बैठकर राजकुमार आएगा और तुम्हें तुम्हारी सपनों की नगरी में ले जाएगा। दोस्तों, वो सपनों का राजकुमार आया, घोड़ी पर आया, बैठा के ले गया, पर कोई राज नहीं सजा, कोई पाठ नहीं सजा। दोनों, वो राजकुमार और वो रानी, अपने सपनों को जीने की कोशिश कर रहे थे, पर छोटी छोटी सी चीज़ें, अपने बच्चे को पसंद के स्कूल में डालने से लेकर के उसको अपने पसंद के कपड़े पहनाने से लेकर के उसका अपनी पसंद का भविष्य बनाने तक हर चीज़ के बारे में चिंता भी कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ों के लिए समझौते भी कर रहे थे। सपने दबने लगे थे, सपने हारने लगे थे। ऐसे में फिर से एक राजकुमार आया और इस बार वो अरमानों के रथ पर सवार होकर के आया और कहने लगा, तुम मुझे ख्वाब दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमने उनसे कहा, हमारी हिम्मत नहीं है, हम ख्वाब देख नहीं पा रहे हैं। कह रहे तुमसे ख्वाब चाहिए। हमने कहा हमारे पास हिम्मत नहीं है। कहने लगे मैं दूंगा। हमने कहा हमारे पास पैसा नहीं है। कहने लगे मेरे पास बहुत सारा है। हमने कहा हमारे पास विश्वास भी नहीं है। कहने लगे मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं लगाना, तुम सिर्फ अपने ख्वाब दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे ख्वाब दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और दोस्तों, उनके इस वादे पे हमने विश्वास कर लिया। उस रथ पर सवार उस सारथी की दिशा निर्देश को हम समझने लगे तो जो परियों की कहानी, जो फेरी टेल आप सपनों में सुना करते हैं, वो हमारी हकीकत बन गई। और ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी हिंदुस्तान के लाखों लोगों की है। ये कहानी न केवल मोदी केरियंस की है, ये कहानी इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ ख्वाब देखने वाले हर व्यक्ति की है। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं 65,000 करोड़ के वारिस, के मोदी ग्रुप के वारिस। हम पेश करने जा रहे हैं कलर बार, 24/7 जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, तो मोदी केयर के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री समीर मोदी जी। आइए स्वागत करते हैं दिल से जोरदार तालियों के साथ समीर मोदी जी का। नमस्कार सर। नमस्ते सुरेखा जी। नमस्कार सर। सर, न केवल आज मोदी केरियन, न केवल इस इंडस्ट्री का हर एक इंसान आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा है। जब किसी ने नहीं सोचा हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग को लाने का, किसी ने नहीं सोचा कि एक आम व्यक्ति खास बनाया जा सकता है, आपने ये सोचा और आप हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग की पाठशाला आपने चलाई। आप हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग का पहला पाठ आपने पढ़ाया। आज इस इंडस्ट्री की तरफ से आपको बहुत बड़ा सलाम है सर। आज मुझे बहुत खुशी है सुरेखा जी कि मैं यहाँ पर हूँ और ज़्यादातर इस लॉकडाउन में कम मौका मिलता है लोगों के पास पहुँचने का। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरा दिल, मेरा हर एक ख्याल मोदी केयर और मोदी के परिवार के साथ है और जो लाखों हिंदुस्तानी हैं उनके साथ है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये लॉकडाउन खुले और जल्द से जल्द लाइफ फिर से वापस उसी पटरी पे आए जिस पटरी पे पहले थी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, बहुत खुशी की बात है। बहुत सारी दिल की बातें हैं जो आपसे करना चाहती हूँ। सबसे पहले एक बात पूछनी है सर, आपने लाखों हिंदुस्तानियों के ख्वाब पूरे कर दिए। आपने घर, गाड़ी, बंगला, ये सब तो ख्वाब बहुत छोटे कर दिए। मान सम्मान पाना, ग्लोरी पाना, ये हर किसी नागरिक के लिए आपने आसान कर दिया। पर उसके अलावा एक बहुत बड़ा सपना है जो आपने हिंदुस्तान को दिया है, हम सबको दिया है, और वो ये कि हमारी भी अगली पीढ़ी मुंह में सोने चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हो। सर, न केवल आपने हमें ये सपना दिखा दिया है, हमें इस सपने को पूरा करने के काबिल बना दिया है, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप तो चांदी की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए हैं। आप एक ऐसे घराने में पैदा हुए हैं कि सब कुछ भगवान का दिया आपके पास है, पर कैसा लगता है ये चांदी की चम्मच लेके पैदा होना? कैसा लगता है राय बहादुर गुजरमल मोदी जैसे पद्म भूषण अवॉर्डी का पोता होना, तो के मोदी जी जैसे विजनरी का बेटा होना? व्हाट इट मीन्स टू यू सर, हम ये जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो
जो मेरा ख्वाब है वो ये है कि हिंदुस्तान में आप लोगों सबका ख्वाब पूरा करूं। तो जहां रही कि सिल्वर स्पून, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, यस इस बड़े परिवार में पैदा होने का मैं समझता हूँ मेरा एक भाग्य है। और साथ के साथ यहाँ पैदा होने से रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन से बढ़ जाती है। बचपन में ये नहीं किया जाता कि आप पायलट बनोगे या आप गाना गाओगे या आप ये चलाओगे वो चलाओगे। बचपन से ये एजुकेशन दी जाती है कि आप एंटरप्रेन्योर बनोगे, आप इस लेगेसी को आपको आगे ले जाना है। और आप तीसरे जनरेशन के हो तो और भी काम कठिन है। मेरे दादाजी कहते थे कि अगर 9 महीने में बच्चा पैदा हो सकता है तो 9 महीने में धंधा भी खड़ा हो सकता है। और ये जो कहावत है और ये जो उनका सोच है, ये और प्रेशर वाली सोच है कि आपका 9 महीने है किसी चीज को करने के लिए। और उन्होंने 400 रुपए से मोदी परिवार खड़ा किया। तो जब मैंने सोचा कि हम क्या करना चाहते हैं, उस समय इतने 25 साल पहले 26 साल पहले जो ख्याल आया कि हिंदुस्तान में आज़ादी लाना चाहते हैं, वो भी हम कम रकम से चालू करना चाहते थे। और आज ये आज़ादी ज्वाइन करने के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक ख्वाब और एक इरादा। यस सर, इट्स सो अमेजिंग। और क्या कोइंसिडेंस है सर कि जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया मुझे भी 9 ही महीने लगे। 9 महीने में मेरा प्लेन टेक ऑफ हो गया था। और जो आपके दादाजी कहते हैं वो कितना सच है, हर किसी को 9 महीने में सफलता मिल सकती है। पर सर ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोगों ने सिलसिला चलाया है आम आदमी को सफल बनाने का, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर जब ख्वाबों की बात आई है सर, तो हमारे तो ख्वाब आप पूरे कर रहे हैं, पर आज इस मौके पर मैं जानना चाहूँगी आपके क्या ख्वाब हैं? आप पर्सनली क्या पाना चाहते हैं? क्या ख्वाब आपके पूरे हो गए और क्या आगे आपके ख्वाब है जो आप पूरे करना चाहते हैं? जब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं सुरेखा जी, मेरे को एक गाना याद आता है, वो है सिलसिले का। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में हर गुल खिले हुए। तो ये जो गाना है ये बिल्कुल ये है कि काफी सिलसिले हुए, काफी जिंदगी में देखा, काफी जिंदगी में करा। मोदी के खड़े होने का जो इरादा था आज इतने साल बाद पूरा हुआ। पर साथ के साथ एक मेरा बड़ा सपना भी है कि मैं फॉर्च्यून 500 कंपनियों में एक कंपनी होना चाहता हूं। अपना नाम पूरे पूरे वर्ल्ड में अपना झंडा गाड़ना चाहता हूं और लोगों की जिंदगी ऐसे बदलना चाहता हूं जैसे उन्हें सोची कोई बदल नहीं पाएगी। तो ये मेरा सबसे बड़ा सपना है कि फॉर्च्यून 500 वर्ल्ड में जाना और अपना झंडा लोगों के दिलों में नहीं सिर्फ पर जमीन में ही गाड़ना। अमेजिंग सर, अमेजिंग। इतना बड़ा ख्वाब जब हो तो पावर कितनी इमेंस आती है, हम ये समझ रहे हैं और इस पावर को हम फील कर रहे हैं, अपने रोम रोम में महसूस कर रहे हैं सर। इट्स सो अमेजिंग। मैंने एक बात देखी है सर, एक तरफ आप इतने बड़े घराने से हैं, एक तरफ आप इतने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, पर दूसरी तरफ जब भी देश पर कोई आपदा आती है आपका दिल जैसे हाथ में पिघल करके आ जाता है। चाहे वो केरला की बाढ़ हो, चाहे वो तमिलनाडु की सुनामी हो, या जो ये आज की तारीख में कोरोना का चल रहा है। आज सुबह सुबह भी वीडियो आई है, आप पुलिस कमिश्नर के साथ सैकड़ों लाखों लोगों को अन्न बांट रहे हैं। सर ये जो आपका दिल धड़क जाता है, जो ये प्लेजर ऑफ गिविंग हमने आप में देखी, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देने में सुख पाते हैं। सर इसके बारे में प्लीज़ अपने फैंस को कुछ बताइए। ये है कि परिवार का ये हर समय यही बात है कि सिर्फ धरती से लेना नहीं, और धरती से ले रहे हो तो धरती में देना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ पर्पस के लिए, ये नहीं कि मुझे मेरा नाम आ जाएगा, अखबार में पिक्चर आ जाएगी या टेलीविजन में लोग बात करेंगे या वर्ल्ड में चर्चा होगी। पर ये इसलिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि मानसिक जीने के लिए हमें जो और धार्मिक चीजें करनी है वो बहुत बहुत जरूरी है। और मैं ये कोविड-19 जो चल रहा है इसमें सैल्यूट करना चाहता हूँ सारे वर्कर्स को, हेल्थ वर्कर्स को, जो आज आगे हेल्प कर रहे हैं लोगों की। और मैं लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो भरोसा रखें और अपनी सोच रखें, ठीक घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं उसको अपनाएं और जल्द से जल्द ये हम इसको पीछे रख पाएंगे।
बिल्कुल ठीक सर। इट्स सो अमेजिंग। मैंने सुना था कि जो अगर कोई देने के लिए बड़ा होता है तो वो बहुत खूबसूरत होता है और बहुत खूबसूरत दुनिया बनाता है। आज मुझे पता चल रहा है सर कि आप जिस भी ओरा में आप खड़े हो जाते हैं, जहाँ भी आप खड़े हो जाते हैं, वहाँ जो एक मैग्नेटिक, एक इलेक्ट्रीफाइंग ओरा बन जाता है, उसके पीछे जो आपकी ये देने की सोच है ये काम करती है। इट्स सो अमेजिंग। सर एक बात और हम सब आपसे जानना चाहेंगे। हमने आपको बहुत कुछ करते देखा है। एक तरफ आप कलर बार लाए, एक तरफ आप नेटवर्क मार्केटिंग लाए, पर ये स्ट्रेंज सा आप में एक कॉम्बिनेशन है कि एक दिल जो लाखों के लिए धड़कता है, पर एट द सेम टाइम एक कहते हैं ना रिस्क टेकिंग एबिलिटी, कहते हैं कि एक विजनरी, कि जब किसी ने नहीं सोचा कि हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग चलेगा या नहीं चलेगा, किसी को ढंग से शायद पता भी नहीं था, आपने आम आदमी पर भरोसा किया। जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि 24/7 जैसा 24 घंटे खुलने वाला कोई स्टोर हो भी सकता है हिंदुस्तान में, परमिशन मिलेगी या लोग शाम को शॉपिंग करने के लिए निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, आपको ये इतने क्रिएटिव आइडियाज आते कैसे हैं? और फिर आप, नो डाउट आसान तो नहीं होते होंगे, आप कैसे सारी दुनिया को अपने साथ कर लेते हैं? आप ये सब कैसे संभव कर लेते हैं सर, ये जानना चाहेंगे हम। ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है सुरेखा जी। मैं कोशिश करूंगा इसका सही जवाब देना, क्योंकि बहुत कठिन क्वेश्चन है। यह है कि अगर दिल में कोई चीज आपने ठान ली तो चाहे वो कितनी भी कठिन हो वो पूरी हो जाएगी। जैसे हम मोदी के में बताते हैं कि अगर आपका सपना है तो ये सपना पूरा होगा। इसके साथ एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो मैं सीखा है मोदी के द्वारा, वह सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। और ये सोच थी जब मैंने 27 चालू करी, मोदी चालू करी, कलबा चालू करी, कि हम कुछ नया कर पाएंगे और हम जरूरी इस देश में अच्छा कर पाएंगे। ये राइट है कि जब नेटवर्क मार्केटिंग चालू करी तो मालूम नहीं था कैसे करेंगे। ये राइट है कि जब 27 चालू करी मालूम नहीं कैसे सक्सेसफुल होंगे, पर ये जरूर मालूम था अपने दिल में कि मैं इसे सक्सेसफुल करूंगा। ये इरादा पक्का था, ये सपने पक्का थे कि हम सक्सेसफुल होंगे, चाहे लेफ्ट जाना पड़े, राइट जाना पड़े, ऊपर जाना पड़े, नीचे जाना पड़े, चाहे खुद जमीन में पोछा देना पड़े, पर ये मैं सक्सेसफुल कर रहूंगा। फैंटास्टिक फैंटास्टिक सर। मुझे लगता है वो जो आपकी बॉक्सिंग चैंपियन का जो आपका एक्सपीरियंस है ना, आपको पता होता है कि लास्ट पंच हर हाल में आपका होगा। मुझे लगता है ये आपके काफी काम आता है। बॉक्सिंग रिंग में यह सीखा कि आप 4x4 रिंग में हो उससे भाग नहीं सकते। लेफ्ट जा सकते हो, राइट जा सकते हो, फॉरवर्ड जा सकते हो, बैक जा सकते हो, पर पंच तो मारना है। तो ये स्कूल में और दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप में जब मैंने बॉक्सिंग करी स्टेट लेवल पे, ये सिर्फ देखा कि जो बंदा है रिंग में, चाहे आपको कितना भी बड़ा हो, कितना भी ताकतवर हो, पर लास्ट पंच आपका होना चाहिए। अब गिरो तो पंच देके गिरो, और गिराओ तो पंच देके गिराओ। तो ये जरूर बॉक्सिंग से सीखा है। और ये मैंने बॉक्सिंग करी करीबन 17 साल। क्लास 1 से चालू करी थी और कॉलेज में खत्म करी। क्या बात है सर। तभी आप रिंग मास्टर हैं। आप वो कर सकते हैं जो आपने करने की ठान ली। हम बहुत लकी फील करते हैं सर, आपके साथ हमारा होना हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। एक बात और पूछना चाहती हूँ सर आपसे। हमने अपनी कई लीडरशिप मीटिंग्स में आपको वो एक बॉटल की कैप पे, उसके कलर पे, उसके शेप पे ना घंटों बात करते देखा है। हमने वो किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए उस पर आपको कभी कोई समझौता करते ही नहीं देखा। ये जो प्रोडक्ट की क्वालिटी की जो डिलीवरी को लेकर के आपका कन्विक्शन है, जो आपका कमिटमेंट है, जो पैकेजिंग को लेकर के आपका प्रॉमिस है, और जो आप प्रॉमिस करें वो डिलीवर करें का जो आपका एथिक है सर, जो अब सारी इंडस्ट्रीज इसका लोहा मान रही है सर, इस एथिक के बारे में कि ये कहाँ से आया, आपको कौन सी विरासत में ये मिलता है, प्लीज सर हम सबको बताइए। ये इसकी शुरुआत 1936 में हुई थी, जब मेरे बाबा जी ने मोदी परिवार चालू किया था। उनका सिर्फ एक ही कहवत थी कि अगर आपको बेस्ट चाहिए तो वर्ल्ड में बेस्ट कंपनी टाइप करो, और अब टाइप नहीं कर सकते तो बेस्ट कंपनी बनो। तो ये था एक स्टार्टिंग। और उसके साथ मुझे लगा कि अगर मैं कोई चीज दूंगा तो मैं ऐसी चीज दूं जो मैं खुद खरीदूंगा।
और मेरे खरीदने का जो स्टैंडर्ड है बहुत हाई है। तो माल जो देना है, प्रोडक्ट जो देना है, वो भी बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। माल जो देना है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और हम हिंदुस्तान में सिर्फ नहीं, वर्ल्ड की ऐसी कंपनी है जो अपनी सेटिस्फैक्शन गारंटी प्रोडक्ट में प्रिंट करते हैं। उसमें मेरा मेरा हक़ है कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आए तो बदल लीजिए या फुल मनी ले लीजिए वापस। ये जो कंसल्टेंट है उसकी रेपुटेशन का मुझे बहुत ख्याल है, क्योंकि मेरे पिताजी और दादाजी ये कहते थे कि पैसा आता है पैसा जाता है, पर आपकी इज्जत जो है वो हर समय इंटैक्ट रहती है। तो ये उस इज्जत सबकी प्रोटेक्ट करने के लिए है कि सिर्फ ये नहीं कहिए कि जो हम कह रहे हैं वो है हमारा प्रोडक्ट, आपको पसंद नहीं है तो वापस कर दीजिए। आपकी कोई रिस्क नहीं होनी चाहिए और कंसल्टेंट के नाम कोई दब्बा नहीं होना चाहिए। साथ के साथ मैंने ये सीखा जब मैं अमेरिका में काम कर रहा था फिलिप मॉरिस के साथ, कि हर एक माइन्यूट शब्द मध्यम रखता है। तो उसमें जो लॉयर थे वो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते थे कि भाई इसमें कोई गलती तो नहीं है, पैकेजिंग में गलती तो नहीं है, पोस्ट में गलती तो नहीं है। तो ये मैंने वहां सीखा। और जब विश्वास से करोगे और पैसे की आपको परवाह नहीं, दुनिया में लोगों की आजादी में लगोगे, तो बेस्ट चीज देने का आपका फर्ज बनता है। फैंटास्टिक, अमेजिंग सर। आपने जो ये प्रोडक्ट पे सेटिस्फेक्शन गारंटी दे दी ना, इसने अपॉर्चुनिटी पे सेटिस्फेक्शन गारंटी हमें दिला दी है। और जो ये भगवान विस्तार में होता है को आप लेकर के चलते हैं तो हर मोदी कैरियन की गर्दन सर लंबी होती चली जा रही है। पर एक बात और इस मौके पे कहना चाहूँगी, एक तरफ अच्छे प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, दूसरी तरफ आपका ये प्रॉमिस कि मैं सवेरे से लेकर के सवेरे तक के प्रोडक्ट लाऊंगा। हम 8 प्रोडक्ट से शुरू हुए थे, आज 600 SKUs हो गए हैं। अगले 3-4 महीने में आप 25 और प्रोडक्ट का प्रॉमिस कर रहे हैं। तो सर ये इतना काम, ये इतनी बड़ी सोच और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी बात है सर। कोई कर नहीं सकता, ये आप कैसे कर पा रहे हैं? मैं जैसे कहा, मेरा जिंदगी का एक ही मकसद है, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। साथ के साथ अगर मैं हिंदुस्तान में आजादी लाना चाहता हूं और हर एक व्यक्ति की जिंदगी बदलना चाहता हूं, तो उसके लिए हर एक प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट देना एक फर्ज है। और इसी में मैं लगा रहता हूं दिन रात कि हम कैसे प्रोडक्ट लाएं, लोगों को क्या चीज में कमी है। और ये मैं विश्वास देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द, सुबह से लेकर रात तक और रात तक लेकर सुबह तक, जो प्रोडक्ट लोग चाहते हैं वो मोदी केयर पूरा करेगा। और यही है एक विश्वास जो ट्रेन के जैसे मुझे आगे ले जा रहा है। मुझे ये कह रहा है कि साहब करना है, लोगों के विश्वास है, लोगों के सपने हैं, वो जल्द से जल्द पूरे करने चाहिए। तो इसके लिए हमें भी जल्दी करनी है, नए प्रोडक्ट लाना, क्वालिटी बनाना और प्राइस ठीक रखना। अमेजिंग सर। आपने तो लॉकडाउन में, जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लॉकडाउन में चली गई थी, ताले लग गए थे, आपने उस लॉकडाउन में हमारे लिए एक वर्चुअल प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, इतना आउट ऑफ द बॉक्स और इतना प्रोएक्टिवली, इतनी स्पीड। सर सलाम करना चाहती हूँ। और बस आपको भगवान खूब ताकत दे, आप इसी तरीके से अपनी सोच पर आगे बढ़ते चले जाएं। न जाने करोड़ों लोगों का इसमें भला निकल करके आ रहा है। सर एक और बात आपसे कहना चाहूँगी, नो डाउट हमारी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, पर मुझे कई बार अब ऐसा लगने लगा है कि हमारी अपॉर्चुनिटी और हमारे प्रोडक्ट से भी बड़ा वो जो आपने अटूट बंधन का जो एक फ्लो ऊपर से नीचे तक, वो एक प्यार का, किसी को समझ में नहीं आया था जब आप शुरू हुए थे। हम साथ नाचते थे, हम साथ गाते थे। आप एक स्टेडियम में शो है तो 5-5 हज़ार लोगों के साथ मैंने आपको सेल्फी खिंचाते देखा है, उनमें घुस जाते थे और कब में कब आप उनके दिलों में घुस गए। आज हमारे लिए किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी अपॉर्चुनिटी से बड़ा आपका ये अटूट बंधन हो गया है सर। तो ये बंधन की सोच कब से आई और ये बंधन आपको क्या ताकत देता है सर, मैं जानना चाहूंगी। ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में एक क्या कहते हैं, वे ऑफ वर्किंग है कि मेरा नेटवर्क और तेरा नेटवर्क, और साथ के साथ ये है कि मैं कैसे तोड़ लूं या आप कैसे तोड़ लें। तो ये एक कंपनी के लिए, एक मुल्क के लिए, एक सेट के लिए बहुत वो कहते हैं कि हार्मफुल है। और मैंने ये अटूट बंधन इसलिए क्रिएट किया कि सपने सबके एक हैं, तो उसके लिए एक कंपनी होनी चाहिए। हम सब एक हैं तो हमें एक बनना चाहिए। हम सबका दिल है तो दिल को आगे करना चाहिए।
और अगर मैं अकेला होकर अपनी फैमिली के साथ, अपनी कंपनी के लोगों के साथ हिंदुस्तान में आजादी ला सकता हूं, तो हम तभी आजादी ला पाएंगे जब हम अटूट बंधन से ये जानना करेंगे कि हम सब एक हैं। हम सब प्यार करना जानते हैं, या प्यार जानते हैं पर करना नहीं जानते। और अटूट बंधन उसके लिए है कि छोड़ो वो क्राइम मेंटेलिटी कि अगर वो ऊपर जाएगा मैं नीचे खींच लूं, क्योंकि ये अटूट बंधन ये लाना चाहता है कि आपके सक्सेस में मेरा सक्सेस है और मेरे सक्सेस में आपका सक्सेस है। तो ये अटूट बंधन मैंने मोदी केयर से सीखा, और यही अटूट बंधन जो है वो अपने जो प्यार मोदी केयरियंस जो देते हैं मुझे, वही मुझे आगे ले जाता है कि मैं इसको फैलाऊं, इसके बारे में बात करूं, और सिर्फ बात ही नहीं, इसको एस्टैब्लिश करूं पूरे देश में और जल्द से जल्द विदेश में। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक सर। एक्चुअली आपने जो ये प्यार देना शुरू किया, आपने जो ये अटूट बंधन की बातें शुरू करी, इसने हमें एक सूत्र में बांध दिया है। हम सब अलग अलग बिखरे हुए थे और अलग अलग वो यूनिटी नहीं बनती। आपके इस अटूट बंधन ने एक ऐसे सूत्र में हम सबको बांध दिया है। और मुझे मालूम है ये खाली बातों की बात नहीं है। आपने वो जो ट्रांसपेरेंसी रखी, आपने जो वो सबके लिए समान रहे, आपने हर किसी को अपना मोबाइल नंबर दिया, सबके लिए जो रीचेबल बने, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, सबको सेम रिस्पेक्ट दी, और फिर आपने अपना दिल जान लगा दिया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो अब सर जैसे ये खानदानी परंपरा हो गई है, अब जो टॉप टू बॉटम ये फ्लो हो रहा है कि हम उस प्यार के धागे में बंधे हुए हैं, और सर आखिरी सांस तक आपके साथ बंधे रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके साथ बंधे रहेंगे सर। थैंक यू सो वेरी मच इस अटूट बंधन के लिए सर। एक और बात जानना चाहूँगी सर, हम सब जानते हैं कि हम लोग बहुत सफलता पा रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं, घर आ रहे हैं, लोगों को मान सम्मान, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लोगों के बच्चे अच्छे निकल रहे हैं, लोगों की अगली पीढ़ियाँ इस बिज़नेस में सेट हो गई हैं। हर चीज़ है जो हम पाते चले जा रहे हैं, पर कई बार आपके मुँह से सुना है कि आप खुश नहीं हैं। आपको ये कुछ लाखों लोगों के जो चेक आ रहे हैं, आपको ये चैन से सोने नहीं देते हैं। आपका जो आज़ादी मिशन है वो सारे हिंदुस्तान तक जाने का है। तो सर इस आज़ादी मिशन के बारे में जिसने आपकी नींदें उड़ा रखी हैं, प्लीज़ हमें कुछ बताइए। कि सिर्फ आज़ादी मिशन नहीं है, आज़ादी एक बहुत छोटा वर्ड है। ये जिंदगी का जीने का महत्व है, और मेरे जो मुझे आगे बढ़ाता है वो है प्यार, वो है ये अटूट बंधन, वो है मोदी के कंसल्टेंट्स, मोदी परिवार के लोग, फैमिली, और मेरे सारे एम्प्लॉय जो मेरे साथ टीम मेंबर, जो फैमिली मेंबर्स हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, उनका भरोसा मेरे ऊपर कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, वो मेरी सपोर्ट करेंगे। जैसे आपने कहा पीढ़ी पीढ़ी तक साथ है, ऐसे ही मेरी जो लार्ज फैमिली है, जो मेरे साथ लोग काम करते हैं, मैं चाहता हूं उनका भी साथ पीढ़ी पीढ़ी हो। मेरे जो करीब दोस्त हैं जो आज शायद ये देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि अगर वो नहीं होते इस भरोसे देने के लिए, मुझे इस नज़र से देखने के लिए कि मैं कुछ कर पाऊं, तो यहाँ मैं पहुंचता नहीं। और मैं इसलिए पूरा खुश नहीं हूं क्योंकि अभी लोगों की जेब में इतना सा रोकड़ा नहीं आ रहा, लोग घर नहीं ले रहे, और जिनकी जेब में रोकड़ा आ रहा है वो रोकड़ा खर्च नहीं कर रहे। ये क्या फायदा हुआ कि पैसा बनाना और जिंदगी नहीं जीना। तो मैं चाहता हूं कि लोग जिए, मैं चाहता हूं कि लोगों की जिंदगी बदले, मैं चाहता हूं कि अगर उनका सपना है तो उनसे बड़ा सपना मेरे लिए, उनके लिए है। और हमारे पास 600 प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास एक प्रोडक्ट है, और वो है आजादी। आजादी आजादी आजादी। और इसी आजादी को लेकर हमें लाखों प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। इसी आजादी को लेकर करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलना है, और इसी आजादी को लेकर करोड़ों लोगों की जेब में पैसा देना है, करोड़ों लोगों के घर देना है, गाड़ी देनी है, और उनको पूरा वर्ल्ड दिखाना है। बिल्कुल ठीक है सर। मुझे याद है जब मैंने मर्सिडीज एस क्लास खरीदी थी, आपने कह दिया था जब तक ज़रूरत के लिए चीज़ें खरीदोगे मैं आपको रईस नहीं मानूंगा। जब आप अपनी खुशी से बिना किसी ज़रूरत के पैसा खर्च करोगी सुरेखा जी, तब मैं आपको रईस मानूंगा। सर ऐसा रईसी का लेसन सचमुच को एक बहुत रईस व्यक्ति ही सिखा सकता है। और आज आपकी बातों ने सर के मोदी जी की याद दिला दी।
के मोदी जी कहा करते थे, सुरेखा जी हमारे लिए एक इंसान की क्रिएट की गई गुडविल सबसे बड़ी चीज़ है। और सर इट्स फ्लोइंग, आपकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये बह रहा है। आज आपने कह दिया कि जिन लोगों ने आपको प्यार दिया है, जिन लोगों ने आप पे भरोसा किया है, जो आपके भरोसे पर बड़े से बड़े सपने देख पा रहे हैं, उनके सपने पूरा करना आपका सबसे बड़ा ख्वाब है। सर थैंक यू सो वेरी मच। एक और बात पूछना चाहती हूँ, आप तो हमारे लिए सब कुछ कर ही रहे हैं, हमें सबको पता है, कोई कसर नहीं उठा के रखी। सर हमसे क्या चाहते हैं, हमारे लिए क्या आदेश है, हमारे लिए क्या सलाह है कि सारा हिंदुस्तान अपने सपने पूरे करने के लिए क्या करे? सर प्लीज हमें गाइड कीजिए। ये है कि दिल से खोलकर दिल जोड़िए, आजादी दीजिए, झूठ नहीं बोलिए, कोई गलत प्रॉमिस नहीं करिए, और अगर आपने एक प्रॉमिस किया उसे पूरा करिए। क्योंकि आपके पास, जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ एक चीज है, वो है अपनी इज्जत। और अगर आप अपनी इज्जत को मिलाकर उसमें अपनी पूरी बुनियाद डालकर आप आगे चढ़ेंगे और ये सोचेंगे कि जो लोग मैं ला रहा हूँ इस सिस्टम में, मुझे उनका हाथ पकड़ना है, उनकी जिंदगी बदलना है, तो ये मेरा एक आदेश है और ये मेरा एक सपना है कि हम लोगों की जिंदगी में सपना पूरा करें। और ये सपना तभी पूरा हो सकता है जब हर एक मोदी केयरियन, चाहे वो कंसल्टेंट हो या मोदी केयर में काम करता हो या मेरी तरफ एक फैमिली मेंबर या फ्रेंड से जुड़ा हो, ये विश्वास करे कि हम पूरे वर्ल्ड को चेंज कर पाए। और ये जो आज़ादी और अटूट बंधन का हिस्सा है, इसे एक आंदोलन में बदलें, तभी सपने पूरे होंगे, तभी मैं चैन कर पाऊंगा, और तभी जो मुझे भगवान ने धरती पे लेकर आया है वो पूरा हो पाएगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सर, आपका आदेश सिर आंखों पर, हम सीखते जा रहे हैं, हमने आपसे पैशन सीखा है, हम आपसे विजन सीख रहे हैं, और पूरी आपकी मोदी केयर मैनेजमेंट की टीम हमारे साथ है। हम सर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और मैं ये कह ही नहीं रही कि हमसे जो बन पड़ता है हम वो करेंगे, मैं ये कह रही हूँ कि सब मोदी केयरिंग की तरफ से कह रही हूँ सर कि हमें जो भी करना पड़ा वो हम करेंगे, खुश रहेंगे। मुझे पता है आप तब खुश होंगे जब हम खुश होंगे, अल्टीमेटली जब हम खुश होंगे तो हम खुशी खुशी आगे बढ़ेंगे, अपनी वैल्यूज़ को इंटैक्ट करते हुए आगे चलेंगे। और सर इस मौके पे मैं आपके पूरे परिवार को, आपकी पूरी मोदी केयर मैनेजमेंट टीम को, आपके सारे दोस्तों को, हर उस इंसान ने जिसने आपको वो बनाने में मदद करी जो आज आप हैं, मैं उस व्यक्ति को शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ। और एक बात आपसे और पूछना चाहती हूँ, मैंने सुना है आप बहुत अच्छे कुक हैं, आप बाहर सफलता बनाते हैं, आप बाहर सफलता की कुकिंग करते हैं, पर अपने घर में आप शेफ़ हैं, बहुत अच्छे शेफ़ हैं, रसोई में आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। बाहर आप सफलता का संगीत बजा रहे हैं, तो घर में आप गानों के थ्रू अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का, हमने सबने आपका इस गुण को देखा है, गानों के थ्रू आप अपने प्यार को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं सर। तो कुछ दो लाइनें अपने किसी फेवरेट गाने की, हमें मालूम है सॉन्ग नंबर 19 हम सबके बहुत करीब है, या जो भी गाना जो आपके करीब है सर प्लीज हमारे लिए गुनगुना दीजिए। आपने बिल्कुल सही कहा, जिंदगी में अगर सब कुछ करना है तो संगीत जरूर होना चाहिए। संगीत के माध्यम से ही हम जिंदगी बदल पाएंगे। और जैसे आपने कहा सॉन्ग नंबर 19, ये एक सॉन्ग ही नहीं, मेरी जिंदगी बन चुका है। और उसका जैसे है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तो अगर ये देखें तो मैं बिल्कुल नहीं जी सकता हमारे कंसल्टेंट के बिना, मेरे फैमिली मेंबर्स के बिना, मेरी टीम मेंबर्स के बिना, और मेरे करीब जो 2-3 दोस्त हैं उनके बिना। तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना भरोसा दिया, और आप मेरे साथ जुड़े, और इस दिल को आपने बड़ा किया, इस सोच को आपने बढ़ाया, इन सपनों को आपने आगे उदाहरण किया। तो इसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सच में ये अटूट बंधन, ये सपने, ये आज़ादी और ये सॉन्ग नंबर 19 ने सच्ची मेरी जिंदगी बदली है। इनमें सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सबको ये आदेश देना चाहता हूँ, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। और ये एक चीज है जिसने मेरी जिंदगी बदली है। और मैं चाहता हूँ आगे, वो कहते हैं कि
डिस्पर्स करना चाहता हूँ लोगों की लाइफ में कि सोच बदले, वो खुद बदले और वो सोचें कि जिंदगी बदल पाएंगे। और अगर हम ये प्यार जो है, हमें तुमसे प्यार कितना ये मैं नहीं जानता, अगर ये जो प्यार है इसे आगे बढ़ाएं तो हिंदुस्तान में सिर्फ नहीं पूरा वर्ल्ड बदल पाएगा। अमेजिंग सर। सर ये ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में ना ये बात कि हमें तुमसे प्यार कितना 2 4 5 10 15 लोगों से कह पाते हैं, और आप ये करोड़ों लोगों को ये जो कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अभी तक धरती पर अगर किसी ने इतना प्यार बांटा तो वो श्री कृष्ण रहे हैं, और उसके बाद अगर कोई इतना प्यार बांट पा रहा है, और खाली आप दे नहीं रहे हैं सर, हम रिसीविंग एंड पर हैं और हमें वो फील होता है, हमें वो ताकत जो आपकी है वो हमें हमारी ताकत बनती पता चलती है कि आप हमें प्यार करते हैं, हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, हमें खुश देखना चाहते हैं, हमारे परिवार को खुश देखना चाहते हैं। आपका ये प्यार हमारी बहुत हौसला अफजाई करता है सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग को हिंदुस्तान में लाने के लिए, मोदी केयर बनाने के लिए, और इसे इतने प्यार से बड़ा करने के लिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू सुरेखा जी। आज मैं सोचता हूँ मेरा सौभाग्य है कि मैं इस चैनल में आज आया, आपने मुझे बुलाया, और इसके साथ जो मैसेज है वो पूरे वर्ल्ड में फैले, और इसके साथ जो कर्तव्य है वो हम कर पाए, और इसके साथ जो हमारी सोच है उसे बदल पाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका जो ये सुन रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो इतना मुझे प्यार दिया, इतनी मुझे ताकत दी और इतना मुझे विश्वास दिया। नमस्ते। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। दोस्तों आपने देखा कि कैसे एक एक खानदानी व्यक्ति, कैसे एक 65,000 करोड़ का इंसान, वो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहता है, अपनी जो जो विरासत उन्हें मिली है उसको 1000 टाइम्स मैनी फोल्ड करना चाहता है। समीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं सर, फिर आइएगा हमारे पास। आई एम सो अमेज्ड। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू।